तहकीकात में रुकावटें और इदारों से शिकायत। हुकूमत ने JIT के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वजीर आजम हाउस ने समन लीक नहीं किए, ये काम खुद तहकीकाती टीम ने किया होगा। IB ने बिलाल रसूल और उनकी अहलिया के फेसबुक अकाउंट हैक करने की तरदीद कर दी। SCCP ने भी तमाम रिकॉर्ड बर वक्त फराहम किया। इरफान मंगी के अलावा दूसरे 77 अफसरों को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कल मैंने तमाशा देखा है कि जिस तरह नेल्सन मंडेला कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है, हाथ हिलाते हुए कश्मीर फतह किया हुआ नवाज शरीफ साहब JIT के सामने प्रेजेंट हुए कि पता नहीं उन्होंने कितना बड़ा एहसान किया इस मुल्क पे। कप्तान की सियासी जंग जारी। वजीर आजम पर इदारों को धमकाने का इल्जाम लगाते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट और JIT को डरने की जरूरत नहीं, सारी कौम उनके साथ खड़ी है। शरीफ खानदान बच्चों के सर पर हाथ रखकर कहे कतरी खत फ्रॉड नहीं, मान जाऊंगा। इम्तियाज सफदर वड़ाइच की तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर सहाफियों ने पूछा, क्या आसिफ जरदारी भी PTI में शामिल होंगे? तो कप्तान ने कुछ यूं जवाब दिया। जरदारी साहब की ड्राई क्लीनिंग बड़ी मुश्किल है। मैं नवाज शरीफ की जगह होता वजीर आजम तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये होती कि जिस इन्वेस्टिगेशन के सामने मैं जा रहा था, जो JIT है उधर प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं जाता। खुर्शीद शाह ने कतर जाना JIT के वकार के मुनाफी करार दे दिया। कहते हैं वजीर आजम बतौर मुल्जिम पेश हो तो सब खत्म हो जाता है। लिखी हुई तकरीर से लगा कि मियां साहब के पास कोई सच्चाई नहीं। जानते हैं कठपुतलियों के नाच में कौन नाच रहा है और कौन नचा रहा है। जो रवैये उन्होंने दिखाए, जिस तरह उन्होंने धौंस धांधली से लोगों को कहा कि अगर तुम ये अपना एफिडेविट वापस नहीं करोगे या सरकारी गवाह नहीं बनोगे तो हम तुम्हें 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे, इससे तासुब की बुआ। हुकूमत ने एक बार फिर JIT पर जानिबदाराना रवैये का इल्जाम लगा दिया। मुसद्दिक मलिक कहते हैं वजीर आजम ने खुद को 3 नस्लों के हिसाब के लिए पेश किया। दयानल अजीज का कहना था इमरान खान नथिया गली से नीचे आए और अदालतों का सामना करें। वज़ीर आला पंजाब कल JIT के सामने पेश होंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तहकीकाती टीम को 24 जून से पहले रवां हफ्ते बुलाने की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन सिग्नल मिलते ही JIT कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड करने कतर जाएगी। अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए कौमी सतह का रिस्पांस जरूरी है। आर्मी चीफ का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर काउंसिल के शरका से खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है फौज इदारों से मिलकर उन्हें जवाब देने के लिए काबिल बनाने पर काम कर रही है। दहशतगर्दी का खात्मा दूसरों पर इल्जाम तराशियों से नहीं होगा, जैसा कि खित्ते में कुछ प्लेयर्स की जानिब से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय इल्जामात लगाए गए। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी के साथ जारी। डेरा गाजी खान और रावलपिंडी में यौम हजरत अली पर दहशतगर्दी के मंसूबे नाकाम बना दिए गए। 2 अमन दुश्मन हलाक। मुल्तान से 3 गिरफ्तार। शिमाली वजीरिस्तान से भी असलहा और गोला बारूद का जखीरा बरामद कर लिया गया। कराची सेंट्रल जेल से फरार 2 कैदियों की स्टोरी किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। हुक्काम के मुलव्विस होने का इंकिशाफ। मुल्जिमों को पेशी के लिए लाया गया तो जज थे ना CCTV कैमरे एक्टिव। 9-2-11 होने से काबिल एक कमरे में छुपे, हुलिया बदला और आरी की मदद से सलाख काट कर बाहर जाने का रास्ता बनाया। सहूलतकार कौन, ब्लेड किसने दिया, अभी तक कुछ सामने नहीं आया। तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। वाक़े के बाद जेल सुपरिटेंडेंट समेत 12 एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। मियां साहब और खान साहब एक ही सिक्के के 2 रुख हैं।
दोनों अवाम को धोखा दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो के सियासी वार, कहते हैं मियां साहब आप खतरनाक खेल खेल रहे हैं। तरक्की मुल्क नहीं आपके अकाउंट में हो रही है। अवाम आपको चोर कहते हैं। चोर तो आप हैं। ये तारीख का इंतकाम है, जवाब देना होगा। अदालती कार्रवाई से बचने के लिए निहाल हाशमी के बहानों पर बहाने। आज भी तौहीन अदालत में जमा नहीं कराया। पहले मोहलत ली और अब तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट मांग लिया। निहाल हाशमी खेल खेल रहे हैं। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मौक़िफ़ मज़का खेज करार देते हुए कहा कि ट्रांसक्रिप्ट पूरी दुनिया में फिर रहा है, आप गूगल से हासिल कर सकते हैं। निहाल हाशमी को 23 जून तक वक्त मिल गया। मांगता हूँ आता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जहन्नुम से आजादी का अशरा शुरू। मुल्क भर में शहरे एतकाफ सज गए। दिन रात कुरान की तलावत, नवाफिल की अदायगी और दरूदो सलाम की महाफिल सजेंगी। लाखों मुसलमान अल्लाह की रहमतें समेटेंगे। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, मोहम्मद नवाज की 1 माह की सजा मुकम्मल। सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। शर्जील खान के वकील का पीसीबी पर ताखीरी हरबों का इल्जाम। कहते हैं लगता है बोर्ड को अपने शवाहिद पर यकीन नहीं। लंदन के ग्रैंडफील्ड टावर में आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 30 हो गई। 12 अफराद की हालत तशवीशनाक। मलिका बरतानिया ने आग से मुतासरा अफराद से मुलाकात की। मुतबादिल रिहाइश देने का ऐलान। रूस का दाइश के सरबराह अबू बकर अल बगदादी को फजाई कार्रवाई में हलाक करने का दावा। रूसी फौज के मुताबिक कई अहम रहनुमा भी मारे गए। इत्तेहादी फौज ने अब तक हलाकत की तस्दीक नहीं की। का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। हुकूमत ने JIT के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। समन वजीर आजम हाउस ने नहीं, तहकीकाती टीम ने लीक किया होगा। IB ने बिलाल रसूल और उनकी अहलिया के फेसबुक अकाउंट हैक करने की तरदीद कर दी। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। समन वजीर आजम हाउस ने नहीं लीक किए हैं। यह हम खबर के हुकूमत ने JIT के इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। समन वजीर आजम हाउस ने नहीं, तहकीकाती टीम ने लीक किया होगा। पनामा मामले की तहकीकात में रुकावटें, इदारों से शिकायत। हुकूमत ने JIT के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया, जिसमें वजीर आजम हाउस पर समन लीक करने का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया गया। जवाब में कहा गया कि वजीर आजम हाउस ने समन लीक नहीं किए, ये काम खुद JIT का होगा। वजीर आजम हाउस की तरफ से गवाहान को पढ़ा के भेजने के इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए गए और JIT से इल्जामात के शवाहिद का मुतालबा किया गया। JIT के रुकन इरफान नईम मंगी को नैब के नोटिस पर भी हुकूमत का जवाब आ गया। नैब के मुताबिक इरफान नईम मंगी को शो कॉज नोटिस बदनीयती पर मबनी नहीं। नैब ने इरफान नईम मंगी के अलावा दूसरे 77 अफसरान को भी नोटिस जारी किए हैं। FBR ने भी रिकॉर्ड में ताखीर का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। FBR के मुताबिक कम से कम वक्त में रिकॉर्ड फराहम किया गया। SCCP ने रिकॉर्ड टैंपरिंग और ताखीर के इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा कि तमाम रिकॉर्ड बर वक्त फराहम किया गया, जबकि वजारत कानून के मुताबिक 2 दिन में दरख्वास्त पर अमल कर दिया गया था। जवाब में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि IB ने बिलाल रसूल और उनकी अहलिया के फेसबुक अकाउंट हैक करने की तरदीद की है। अटॉर्नी जनरल के जवाब में मजीद कहा गया है कि निहाल हाशमी को धमकी आमेज तकरीर पर पार्टी से निकाल दिया गया है। अदालती हुक्म पर मनोवन अमल किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अदालत JIT को शफाफियत और फेयर प्ले का हुक्म दे। लगता है JIT ने ज्यादा वक्त टॉक शोज देखने में गुजारा और सोशल मीडिया की भी भरपूर मॉनिटरिंग की गई। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ साजिश का बहाना बनाकर फौज और अदलिया को निशाना बना रहे हैं। वजीर आजम ने JIT में पेश होकर कोई एहसान नहीं किया। अदलिया पनामा केस का फैसला दे, अवाम और PTI हुकूमत को फैसला मानने पर मजबूर कर देगी। तफसील बताएंगे सुहेल चौधरी।
कप्तान ने बनी गाला में मोर्चा संभाला और वजीर आजम की पेशी को लेकर खूब लफ्जी गोलाबारी की। हाथ हिलाते हुए कश्मीर फतह किया हुआ नवाज शरीफ साहब JIT के सामने प्रेजेंट हुए कि पता नहीं उन्होंने कितना बड़ा एहसान किया इस मुल्क पे। उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला आके कि जी मेरे ऊपर कोई करप्शन का चार्ज ही नहीं है। एक फैक्ट्री से जब 30 फैक्ट्रियां बनाई थी इन्होंने इक़्तिदार में आके, ये सारी करप्शन है। 10 अरब डॉलर की पाकिस्तान में हर साल मनी लॉन्ड्रिंग होती है। इसके ऊपर दूसरा जुर्म है मनी लॉन्ड्रिंग का। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट और JIT के साथ खड़े होने का अज़्म दोहराया और अदालती फैसले पर अमल दरामद का यकीन भी दिलाया। जितने आपको डरा रहे हैं आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट को ना JIT को। सारी कौम आपके साथ खड़ी है। ये कहना कि जी अगर जो अदालत का फैसला ना हुआ तो मानेंगे नहीं, कैसे नहीं मानेंगे आप? हम मनवाएंगे आपको, ये कौम मनवाएगी आपको। कप्तान ने वजीर आजम पर इदारों को धमकाने का इल्जाम भी लगाया। आप किसके ऊपर उंगलियां पॉइंट करें? पाकिस्तानी फौज के ऊपर और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि 2 इदारे रह गए हैं जो इनके कंट्रोल में नहीं है, बाकी तो सारे मफलूज कर बैठे हैं। ये मैनेज नहीं कर सके JIT को क्योंकि ये रिश्वत नहीं दे सके। सारी जिंदगी इन्होंने रिश्वत दी है। इन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की होगी, खरीदने की कोशिश की होगी, वो नहीं बिके। अब उनके ऊपर पूरी वारदात कर दी है, कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश पूरी हो रही है, उनको मुतनाज़ा किया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कतरी खत को एक बार फिर फ्रॉड करार दे दिया। शरीफ खानदान अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कह दें कि कतरी का लेटर फ्रॉड नहीं है, मैं मान जाऊंगा। कतरी अगर सच होता तो आके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दिखा देता। इम्तियाज सफदर वड़ाइज की तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर एक सहाफी ने दिलचस्प सवाल किया तो कप्तान ने भी मजे का तबसरा कर डाला। जरदारी साहब की ड्राई क्लीनिंग बड़ी मुश्किल है। अगर आप फरिश्ते भी दे देना नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को, चोरी नहीं रुकने लगी। इमरान खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। नवाज शरीफ को ख्वाजा आसिफ के नाजेबा बयानात पर कार्रवाई करनी चाहिए। उधर नून लीग के रहनुमाओं ने JIT को एक बार फिर निशाने पर लिए रखा। तर्जुमान वजीर आजम मुसद्दिक मलिक ने JIT पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। बोले JIT काफ लीग, PTI और परवेज मुशर्रफ की है। वजीर आजम से 3 नस्लों का हिसाब लिया जा रहा है। दानियाल अजीज ने भी कप्तान को आड़े हाथों लिया। इस वक्त जो रवैया चल रहा है उससे जानिबदारी की बू आती है। हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के फिर JIT पर निशाने। वजीर आजम के तर्जुमान मुसद्दिक मलिक ने नए सवालात उठा दिए। वजीर आजम से हर जगह पे पूछा जा रहा है कि जब गल्फ स्टील नाम की कंपनी बनी तो आप ये बताइए कि उसके पैसे कहाँ से आए। तो वजीर आजम उसके लिए भी अपने आप को हाजिर कर रहे हैं और जितने भी कागजात मौजूद हैं वो सब अदालत के सामने पेश किए जा रहे हैं और वो 1970 और 1980 की जो मनी ट्रेल्स मांगी जा रही हैं वो पेश की जा रही हैं। ये वो कौन सी करप्शन है जिसका जिक्र किया जा रहा है? करप्शन का कौन सा केस है जिस पे उंगली रखी गई है? मुसद्दिक मलिक ने वजीर आजम के JIT में सवाल और जवाब का भी जिक्र किया। JIT का रवैया जो है वो तासुब जो उनके ताल्लुकात में है, जिसका हमने जिक्र नहीं किया पहले। उनका ताल्लुक जो PMLQ से था, उनका ताल्लुक जो परवेज मुशर्रफ से था, उनका ताल्लुक जो PTI से था, इससे तासुब की बू आती है। JIT ने यह माना कि उन्हीं की जेर सरकर्दगी एक अननोन नामालूम शख्स जिसका ताल्लुक एक नामालूम इदारे से है, उसने ये तस्वीर लीक की। जो फैसला आए हमें भी कबूल हो, आपको भी कबूल हो, अवाम को भी कबूल हो और लोग ये जाने कि पाकिस्तान का रुख बदल गया है उन तमाम साजिशों से, उन कठपुतलियों के खेलों से। इस मौके पर दानियाल अजीज ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। ये नवंबर 29 का इनका मौक़िफ़ था। ऊपर आप देख सकते हैं राशिद खान और उनकी अहलिया का ये अकाउंट है। इमरान खान साहब ने फरवरी में अपना फ्लैट बेच के 2003 में और सबूत दे दिया कि मैंने जो उधार लिया था जमामा से वो वापस दे दिया, जबकि पैसे जमामा भेज रही है मई और जुलाई में लाखों डॉलर। यानी इमरान खान साहब ने वो कर्जा अदा कर दिया जो मिला ही नहीं था उनको, और असल में कर्जा राशिद खान को मिला जो कहता है कि मैंने कर्जा नहीं लिया, मैंने उसी वक्त अरसाल कर दिया। तो यहां भी ये पकड़े गए। इसका तो ना सर है ना पैर है, मनी ट्रेल तो आपके पास है नहीं। दानियाल अजीज ने इमरान खान को अदालत में पेश न होने का भी ताना दिया। इमरान खान, आप नथिया गली से नीचे आए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत आपका इंतजार कर रही है। अदालतों का मजाक न बनाएं, इलेक्शन कमीशन का मजाक न बनाएं, इंसदाद दहशतगर्दी का मजाक न बनाएं, हमारी जो रिट ऑफ द स्टेट है उसका मजाक ना बनाएं।
आपके गेट के ऊपर चस्पा है। अगर गलती नहीं की तो घबराते क्यों? घबरा क्यों रहे? इमरान खान ऊपर पहाड़ियों पे चढ़ के बैठे हुए, तुम कोई तालिबान बन गए? आओ नीचे। दानियाल अजीज का मानना था कि इमरान खान झूठ बोलने के बावजूद $1 लाख का जवाब नहीं दे सकते। बड़ी खबर देंगे आपको। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मियां साहब आप खतरनाक खेल खेल रहे हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो का। उन्होंने ये भी कहा कि मियां साहब तरक्की मुल्क नहीं आपके बैंक अकाउंट में हो रही है। मियां साहब आपने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया और जजेस के सामने पेश ना हुए, मगर आज आपको सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई JIT में पेश होना पड़ा है, जहां 18 और 19 ग्रेड के ऑफिसर्स के सामने हाथ बांधे खड़े हो। ये तारीख का इंतकाम है। मियां साहब और खान साहब एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों अवाम को धोखा दे रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर खुशी शाह ने आज फिर वजीर आजम पर तनकीदी तीर चलाए। कहते हैं वजीर आजम बतौर मुल्जिम पेश हो तो सब खत्म हो जाता है। मेरी दुआ है असम्बलियां मुद्दत पूरी करें। मैं नवाज शरीफ की जगह होता वजीर आजम तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये होती कि जिस इन्वेस्टिगेशन के सामने मैं जा रहा था, जो JIT है उधर एज ए प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं जाता। तो जहाँ तक कठपुतलियों का नाच है, वो मुझे पता है कि कठपुतलियों के नाच में कौन नाच रहा है और कौन नचा रहा है। अगर तुमने नहीं कुछ किया तो तू नेशनल असेंबली के अंदर क्यों पेश हुआ और अपनी वजाहतें दी? तो ये मियां साहब कभी कभी भोला बन जाते हैं किसी और को भोला बनाने के लिए। और अभी आपको बड़ी खबर दें कि शहबाज शरीफ की कल JIT में पेशी। JIT ने सवालनामा तैयार कर लिया है और जराये के मुताबिक वजीर आला से हसन और हुसैन की बैरून मुल्क जायदाद से मुतालिक तहकीकात की जाएंगी। शहबाज शरीफ की कल पेशी के हवाले से बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। वजीर आला पंजाब से हसन और हुसैन नवाज की बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक तहकीकात की जाएंगी। शहबाज शरीफ से चौधरी शुगर मिल से मुतालिक भी सवालात किए जाएंगे। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। कल वो JIT के सामने पेश होंगे। सवालनामा तैयार हो चुका है। वजीर आला JIT की जानिब से तलब करदा रिकॉर्ड भी अपने हमरा लेकर गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नईम अस्कर इस वक्त हमारे साथ है। नईम, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल इमरान, ये JIT का इजलास आज भी वाजिद रियाद की सरबराही में हुआ, जिसमें कल प्राइम मिनिस्टर जो पेश हुए उन्होंने जो जवाबात दिए उनका जायजा लिया गया। इसके अलावा कल वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पेश हो रहे हैं, तो उनके पेश होने के उनसे जो सवालात किए जाएंगे, हमारे ज़राए का कहना है कि वो सवालनामा तैयार किया गया और ये देखा गया कि कल उनके साथ उनसे क्या क्या सवाल किए जाने हैं। आपको ये बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और कल वो JIT के सामने पेश होंगे। उनकी पेशी के हवाले से जो JIT और जुडिशल अकेडमी के बाहर सिक्योरिटी इंतजामात हैं वो कमोबेश वही होंगे जो वज़ीर आज़म की आमद के मौके पर किए गए थे। जुडिशल अकेडमी के इर्द गिर्द जो है किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब खुद कह चुके हैं अपने कारकुनों से, नून लीग के जो रहनुमा है, कि वो कोई भी यहाँ पर ना आए। तो कल भी जुडिशल अकेडमी के बिल्कुल सही, कल वज़ीर आला पंजाब पेश होंगे JIT के सामने। नईम जमील में आपसे मुखातिब था, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। JIT में इमरान की जानिब से हमद बिन जासिम के बयान लेने के लिए कतर जाने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। JIT में इमरान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में दरखास्त दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि हमद बिन जासिम ने पाकिस्तान आने से इनकार करते अपने खतूत की तस्दीक की थी और कहा था कि JIT चाहे तो तस्दीक के लिए कतर आ सकती है। दूसरी जानिब रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से JIT को अपनी तहकीकात में आजाद होने की राय दी गई थी। ताहम इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई हुक्मनामा सामने नहीं आया। जराए का कहना है आइंदा पीर को होने वाली समाअत में यह मामला भी जेर बहस आ सकता है।
अभी आपको बताएं कि निहाल हाशमी को तौहीन अदालत केस में जवाब जमा कराने के लिए 23 जून तक का वक्त मिल गया है। जस्टिस एजाज अफजल का कहना है कि निहाल हाशमी खेल खेल रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन कहने लगे कि निहाल हाशमी का आज का मौकिफ मजे का खेस है। तफसील बताएंगे अकील अफजल। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। पहले मोहलत ली, कभी वकील नहीं, अब तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट मांग लिया। निहाल हाशमी की एक बार फिर तौहीन अदालत केस में जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत की दरखास्त। तौहीन अदालत केस की समाअत 3 रुकनी पानामा अमल दरामद बेंच ने की। निहाल हाशमी के वकील हशमत हबीब एडवोकेट ने मौकिफ अपनाया कि रिकॉर्ड और इल्जामात जानने के लिए दरखास्त दी है ताकि जवाब जमा कराया जा सके, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप गूगल से ट्रांसक्रिप्ट हासिल कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट पूरी दुनिया में फिर रहा है। जबकि वकील हशमत हबीब ने कहा कि ये अज खुद नोटिस केस है, दरखास्त नहीं जिसका जवाब दिया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पहली समाअत पर निहाल हाशमी ने कहा जवाब तैयार है, लेकिन फिर भी जवाब देने के लिए मोहलत दी गई। जस्टिस एजाज अफजल कहने लगे निहाल हाशमी खेल खेल रहे हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि निहाल हाशमी को ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी फराहम की जाए। साथ ही अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए 23 जून तक की मोहलत दे दी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और खतरात से निपटने के लिए मरबूत कौमी जवाब की जरूरत है। पाक फौज रियासत के तमाम इदारों के साथ मिलकर ऐसा जवाब देने के लिए काम कर रही है। मज़ीद जानते हैं सुहेल चौधरी से। आर्मी चीफ कमर बाजवा कहते हैं कि इल्जामात लगाने और जिम्मेदारियां दूसरों पर डालने से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। ISPR के मुताबिक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वॉर कोर्स के शुरा से खिताब में आर्मी चीफ कहने लगे पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर और बिला तफरीक जंग लड़ी। मुल्क में जारी रद्दुल फसाद ऑपरेशन के जरिए इसका खात्मा कर दिया जाएगा। अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए मरबूत कौमी जवाब देने की जरूरत है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दहशतगर्दी का किसी मजहब या फिरके से ताल्लुक नहीं। दूसरों पर इल्जाम लगाने से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। खित्ते में कुछ प्लेयर्स ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की बजाय इल्जामात लगाए, जबकि पाक फौज अवाम के तावन से मुल्की दिफा और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कराची सेंट्रल जेल से कैदियों के फरार की कहानी फिल्मी रुख इख्तियार करने लगी। मामले में मजीद सनसनीखेज इंकिशाफात सामने आ गए। कैदियों ने कैसे हुक्काम की आंखों में धूल झोंकी, बता रहे हैं वासिक मोहम्मद। सेंट्रल जेल के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से भागे 2 खतरनाक कैदी हाथ न आ सके। मफरूर कैदियों का सहूलतकार कौन था? आरी का ब्लेड किसने दिया? ये पता लगाने के लिए CTD चीफ सनाउल्लाह अब्बासी की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। जेल जो अथॉरिटीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि उसमें बाहर के लोग भी जहाँ पर वहाँ काम हो रहा है, काफ़ी ठेकेदार वगैरह भी हैं, लेबर भी है वहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वो भी इन्वॉल्व हो, वहाँ भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तहकीकाती टीम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 13 जून को कैदी शेख मुमताज और मोहम्मद अहमद को पेशी पर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स लाया गया, जहां जज मौजूद थे, ना ही CCTV कैमरे काम कर रहे थे। जज की रुखसत का पता चलने पर कैदियों ने दूसरे केसों में पेशी की तारीख मालूम करने के लिए पहली मंजिल पर अदालत में जाने की दरख्वास्त की। इजाजत मिलने पर दोनों कैदी 11 नंबर कोर्ट जाने की बजाय उससे मुत्तसिल एक कमरे में छुप गए। खास बात यह है कि दोनों अदालत का वक्त खत्म होने और कोर्ट रूम बंद होने तक वहीं छुपे रहे, मगर किसी ने उन्हें तलाश करने की कोशिश नहीं की। उसी कमरे में छुपकर दोनों ने आरी के ब्लेड से खिड़की की एक सलाख काटकर बाहर निकलने का रास्ता बनाया। कैदियों के फरार का इंकशाफ अगले रोज पेशी पर हुआ तो खलबली मच गई। जेल सुपरिंटेंडेंट समेत 12 अहलकारों और अफसरान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिंध हुकूमत ने मफरूर कैदियों को पकड़ने पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया है और कैदियों की खुसूसी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। मफरूर कैदी शेख मुमताज पर 24 और मोहम्मद अहमद पर दहशतगर्दी के 5 मुकदमात दर्ज हैं। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इस्लामाबाद रवाना, कल GIT के सामने पेश होंगे। अपने हमरा रिकॉर्ड भी लेकर गए। मेयर कराची को इख्तियारात ना दिए गए तो पीपल्स पार्टी के पास भी कोई इख्तियार नहीं रहेगा। MKM के सरबराह फारूक सत्तार की वार्निंग। और मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, मोइनजोदड़ो में दर्जा हरारत 49, दादू में 48 तक पहुंच गया। भक्कर में 44, फैसलाबाद में 40 रिकॉर्ड किया गया।